नमस्कार। अप्रैल 2025 का राशिफल खास तौर पर 2 अप्रैल के बाद देखेंगे, क्योंकि मंगलदेव कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होता है 2 अप्रैल के बाद से। यहाँ जो बनावट है, जो ग्रह शनि, बुध, सूर्य, शुक्र, राहु 5 ग्रह 12वें घर में बैठ गए हैं। मेष राशि की बात हो रही है और 12वां घर क्या है? मोक्ष का घर बैठा है। 5 ग्रह क्या बनाता है? संन्यास योग। तो हर माह में, प्रत्येक माह में कुछ न कुछ नया योग बनते रहते हैं। इस माह का नया योग संन्यास योग कहलाएगा। लेकिन बनते हैं तो कुछ तो मतलब होगा। मेष वालों को क्या देना चाहेंगे? इस योग का क्या फल दिखेगा? बहुत शक्तिशाली योग है। तो एक बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ, धर्म, कर्म, अध्यात्म, मेडिटेशन इस तरह के कार्यों से लिप्त रहते हैं, उनके लिए यह योग खास है और एक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब सिद्धि साधनाओं में सफलता दिलाने वाले बन जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब हम मेष राशि की बात करते हैं और कर्म को देखते हैं कि जॉब का मैटर क्या है, तो मंगल नीच का दृष्टि डालता है, उच्च दृष्टि डाल रहा है। लेकिन कर्म स्थान पर गुरु महाराज का भी प्रभाव है। इसलिए 2-3 क्षेत्र को जरूर याद रखें। जिनका जो जॉब पाना चाहते हैं या उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस, डिफेंस, प्रशासन के क्षेत्र में हो, तो यह उनके लिए स्पेशल होता है। क्योंकि मेष वाले, आप एक बात जान लें, मंगल आपके स्वामी है और वही 10वें स्थान को दृष्टि डाल रहे हैं, तो लगने से तो शुभता देंगे और गुरु महाराज की दृष्टि भाग्य से। तो मेष वालों के लिए सफलता का सूचक बन जाता है कर्म के क्षेत्र में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या जॉब की प्राप्ति, खासतौर पर इन क्षेत्रों में। इसके अलावा भी है, प्रशासन के क्षेत्र में अच्छा संकेत है। अब हम देखते हैं कि बाकी लोगों को क्या हो सकता है जो इससे बाहर है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, कहीं और क्षेत्र में है, उनके लिए गुरु महाराज काम कर रहे हैं, उनको भी सफलता दिला रहे हैं। और बिजनेस, व्यापार में यही मंगलदेव एक संकेत देते हैं कि कोई नया बिजनेस शुरू होने का योग बनता है। सारे ग्रह जाकर के आपके खर्चा घर में बैठ गए, विदेश घर में बैठ गए। तो एक बात स्पष्ट है मेष वालों के लिए कि यदि विदेश में बिजनेस खोलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, या विदेशी पार्टनर से जुड़कर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, या नहीं तो आपका कोई लिंक बन जाए, बिजनेस का सूत्र बन जाए विदेश से, तो यह एक अद्भुत संकेत है अप्रैल के लिए। बाकी क्षेत्रों में हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जब एजुकेशन, शिक्षा की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस अवधि में अगर विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो डीप में जाने की चेष्टा करेंगे, पढ़ाई पर उनका इंटरेस्ट अच्छा रहेगा। यदि कोई ऐसा परीक्षा आपका इस अवधि में आ जाता है जो आर्ट्स विषय से जुड़ा हुआ हो, रिसर्च से जुड़ा हुआ हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, कानून से जुड़ा हुआ हो या ज्योतिष से जुड़ा हुआ हो, तो यह समय उनके लिए खास उपलब्धि देने वाला बन जाता है। बाकी क्षेत्रों में भी आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन पाने में ग्रहों का सपोर्ट अभी नहीं है। रिश्ते, नाते, कुटुंबों के मध्य में अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ बहुत खास रिश्तेदार हो सकता है कि दूर जा रहे हो कहीं, लेकिन माता को कष्ट दिख सकता है, उससे परेशानी हो सकता है। छोटे भाई बहनों से एज इट इज है, बड़े भाई बहनों से भी एज इट इज है, उनको थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है। पिता की तरफ से एज इट इज। दाम्पत्य जीवन में ये जो मंगल दोष बोलते हैं, इसका प्रभाव बनता है। क्योंकि 7वें घर में लगने से होकर मंगल प्रभाव डाल रहा है, तो वो कहते हैं इसका
परिहार भी होता है। कहने का अर्थ है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डालते, फिर भी हो सकता है कि आपस में थोड़ा मनमुटाव, झगड़े, विवाद जन्म ले, लेकिन वो कोई खतरनाक स्थिति पर नहीं जाता है या अलगाव वाली स्थिति पर नहीं जाता है। लेकिन कहीं शादी की बात चल रही हो, विवाह संबंधित कोई बात सोच रहे हैं, बात चल रहा हो, तो पुलिस डिफेंस प्रशासन में जो लोग हैं, डेंटिस्ट जो है, उधर से जो संकेत आता है तो वो पॉजिटिव है, या अपने देश से बाहर विवाह के योग पॉजिटिव है, या प्रेम प्रसंग जो बहुत दूरी पे है, आपसे कम से कम 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूरी हो, या विदेश में प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके भी विवाह के योग बनते हैं। आपके प्रेम प्रसंग में दो बातें हैं। एक है कि जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है वो चलता रहेगा, लेकिन जो बहुत निकटतम है उनसे डिस्टेंस होने का योग बनता है, माने दूर जाने का योग बनता है। फिर वो स्थिति नॉर्मल हो जाएंगे। पास में रहेंगे तो थोड़ा झगड़ा होगी, टेंशन होगा, परेशानी होगी, लेकिन जैसे ही दूर जाएंगे फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और संतान के बारे में एक तरफ हम देखते हैं कि संतान घर के मालिक विदेश घर में बैठे हैं तो उनके कोई यात्रा का योग बनता है, विदेश जाने का योग बनता है, या घर से दूर जाकर पढ़ने का योग बनता है, जॉब करने का योग भी बनता है। शनि भी तो वहीं बैठे हैं विदेश में, इसलिए विदेश में जॉब पाने का योग आपके संतान का बनता है। जब हम देखते हैं कि धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन को लेकर के आप थोड़ा खर्च करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, कभी कभी रिश्तेदारों के ऊपर भी खर्च। कहने का अर्थ है कि आप अपने रिश्तेदार के अलावा कहीं बाहर खर्च का योग नहीं दिखता है। कोई प्रॉपर्टी संबंधित बात बन रही है तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव या झगड़े की भी बात हो रही है, या प्रॉपर्टी में कोई झगड़ा चल रहा है तो हो सकता है कि वो निपट जाए, फाइनल हो जाए। इस तरह से प्रॉपर्टी भी पाने का योग बनता है। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा ठहरना चाहिए, कम से कम अप्रैल में वो शेयर खरीद बिक्री बड़े मात्रा में ना करें, यहाँ फंसने का डर बना हुआ है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन लीड कर रहे हैं तो आपका हेल्थ एकदम परफेक्ट है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन लीड नहीं कर रहे हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ से अलग है, तो हो सकता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव दिखे, जैसे वहां से कभी चोट चपेट लगने का योग भी बन जाता है। चूंकि अष्टम का मालिक मंगल है ना, वो चौथे वाहन घर में बैठ गए, ये स्थिति भी बनाता है। बाकी हेल्थ संबंधित हमें कोई टेंशन नहीं दिखता है, सब स्थिति नॉर्मल है, और यहाँ पर कोई ऐसे रेमेडी की जरूरत भी नहीं है। अप्रैल में सब ठीक ठाक चल रहा है। बस 29 मार्च के बाद जो शनि की 7.5 लग रही है, उसके लिए आपको प्रतिदिन शनि मंदिर जाना चाहिए, या शनि का कोई न कोई उपाय जरूर करना चाहिए, या शनिवार को गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटना चाहिए। रेमेडी में यही बेस्ट है। तो जरूर आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।